हेलो गाइस, क्या क्या हाल है सब लोगों के। जैसे कि आप जानते हैं, मैं देवदत्त कुमार जो आपको 8th क्लास की ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर समझा रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको संसाधन क्या होते हैं और कोई वस्तु संसाधन किस प्रकार से बनती है। ठीक है, वो मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। तो आज का सेकंड पार्ट जो है और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो जरा इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, तो आइए देखिए, सुनो। कल हमने वो पढ़ लिया था, तो हमारा ये टॉपिक था संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव में वर्गीकरण या संसाधन या मानव संसाधन। ठीक है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, जैसा आप लोगों को मैंने अभी बताया है। हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन होते क्या है? देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से ही खुद पैदा हुए हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए हैं, स्थल हो गए हैं, ये ऐसी चीज हो गई है, ये सब क्या है? प्रकृति से। ये मानवों ने तो करी नहीं है। जो प्रकृति से पैदा हुई हुई चीजें होती हैं वो क्या होती है? प्राकृतिक संसाधन होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन भी 2 टाइप के होते हैं, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक और संभाव्य। देखो, वास्तविक में जो अब आप देखते हो कोयला, तेल, काली मिट्टी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, क्या तो ये क्या होती है? वास्तविक होती है। और ये क्या होती है? आपकी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। कोयला देखिए, जब पहाड़ों से निकलता है, तेल मिट्टी से निकलता है, और तेल नीचे गहराई से निकलता है, और काली मिट्टी भी सब यहीं से निकलती है, प्रकृति के द्वारा ही होती है। सभी चीज ये अर्थ से होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। संभाव्य चीज क्या होती है? संभाव्य चीज वो होती है जो भविष्य, जो अभी तो हमें पता तो है ये चीज क्या है, लेकिन अभी हम पे यूज करना नहीं आ रहा है। अभी नहीं तो आगे 200 साल 300 साल बाद आगे चल के वो भविष्य में क्या होगा? वो प्रयोग हो सकेंगे। हालांकि अभी तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, इनके भंडार तो पाए गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है? उनको यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, शायद ऐसा 200 साल या 300 साल या 400 साल बाद इनका यूज होने लगे, इनका प्रयोग होने लगे संसाधनों के रूप में। तो ये क्या? संभाव्य संसाधन होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप लोगों को पता चला। इसमें इसके भी 2 पार्ट होते हैं, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक में आपको पता चला जो प्राकृतिक के संसाधन होते हैं, कोयला, तेल, काली मिट्टी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज होती हैं। ठीक है, और संभाव्य में क्या? जो चीज अभी तो हमें पता है ये रिसोर्सेज है, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, को आने वाले 100 साल 200 साल में हम जाकर यूज करेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन ये होते हैं। अब बात आती है इसी के अंदर प्राकृतिक संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव। जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु। पेड़ पौधों में जीवन होता है और जीव जंतु में जीवन होता है। जैसे कि जीव जंतु में हम भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारी क्या है? एक लाइफ है। ठीक है, तो अजैव क्या होते हैं? वो होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव और अजैव। जैव आप लोगों को पता चला जिनमें लाइफ होती है, बेसिक सी बात है। और अजैव वो है जिनमें लाइफ नहीं होती है, जैसे मृदा, चट्टाने, खनिज क्या होती है? ये इनमें लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात पता चली। उसके बाद में आते हैं नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं? जिन संसाधनों को यूज करके दोबारा से प्रयोग में ला सके, जिन संसाधनों को यूज करके दोबारा प्रयोग में ला सके, वो क्या होते हैं? नवीनीकरण संसाधन होते हैं। कौन से होते हैं? नवीनीकरण संसाधन होते हैं। अनवीनीकरण संसाधन कौन से होंगे? जो यूज में नहीं ला सकते, जो यूज में तो आ जाएंगे, यूज में तो वो आ जाएंगे, लेकिन दोबारा से रिन्यू होने के लिए उन्हें कम से कम 200 साल लग सकते हैं, 300 साल लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड। ठीक है, और जो हमने इन्हें यूज कर लिया, फिर दोबारा से ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और दोबारा से रिन्यू नहीं होने के हैं कि और इन्हें बनने में काफी समय लग सकता है। तो अनवीनीकरण संसाधन ये होते हैं। ठीक है,
नवीनीकरण संसाधन पता चले जिनको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, और नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं जिनको दोबारा से जल्दी रिन्यू नहीं कर सकते, इन्हें काफी टाइम लग जाता है, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल ऐसे भी लग जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात पता चली। उसके बाद में हमने फर्स्ट पार्ट पता कर लिया, दूसरा पार्ट पता करते हैं मानव निर्मित। देखिए मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? चाहे बेसिक सी बात है, जो मानव के द्वारा चीज बनाई गई है वो क्या होती है? मानव निर्मित होती है। देखिए जैसे कि पुल, सड़क, मशीन एक्सेट्रा, ये सारी चीज क्या होती है? मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, फैन हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई है, ठीक है, आपकी बाल्टी हो गई है, जो भी चीजें एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो मानव के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो वो कौन से संसाधन होते हैं? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, मानव ने किस चीज के लिए बनाया? कि अपनी यूजों के लिए, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट आता है मानव में वर्गीकृत या संसाधन। देखिए मानव संसाधन की बात करते हैं। मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन होता है अपने ही ज्ञान से, ठीक है, अपने ज्ञान से, ठीक है ना। हम भी एक संसाधन है, ठीक है। तुम्हारे लिए क्या है? हम एक संसाधन, क्योंकि तुम्हें हमसे क्या मिल रहा है? ज्ञान मिल रहा है, तो तुम्हारे लिए हम क्या है? एक संसाधन है। इस चीज से आप समझ जाइए। तो ये क्या होता है? मानव संसाधन होता है, ठीक है, जो चीज होती है ज्ञान से। इसमें डॉक्टर, शिक्षक एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं संसाधन संरक्षण की। संसाधन संरक्षण क्या होता है? यानी कि संसाधनों का बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो बेसिक चीज है, जो हमें रिसोर्सेज बचाने हैं अपने आने वाली लाइफ के लिए, या अपने आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी उसके लिए, हमें जो रिसोर्सेज को बचाना है, तो हमें बहुत ही हिसाब से चलना होगा और बहुत ही कम यूज वो करने होंगे, यानी कि लिमिटेड ही यूज करने होंगे। ऐसे नहीं है कि हमने जो टंकी आई है, टंकी खोल दिया, पानी चलता रहा है, ना कोई उसका यूज कर रहा है, नहीं कुछ नहीं, पानी ऐसे बह रहा है, और जो पानी खत्म हो गया तो आने वाली हमें जनरेशन क्या होगी? वो जी नहीं पाएगी, क्योंकि उसके लिए हम क्या करेंगे? पानी तो छोड़ने के नहीं है, हम कोई रिसोर्सेज छोड़ने के नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो हमें लिमिटेड यूज करने चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज हो, जैसे जल हो गया, पेड़ हो गया, पौधे, स्थल हो गया। ऐसे देखो जल की बात बताई, अब आप पेड़ पौधे काट दोगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी बिल्कुल भी, ठीक है, तो सांस लेने में हमें दिक्कत होगी। अब यहाँ पर हम स्थलों की बात करते हैं। स्थलों पर हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाए जाएं, वो भी तो पेड़ पौधों को काट कर ही तो बनाया जाएगा, ठीक है, और वहां पर पेड़ पौधों की जगह स्थलों पर इमारत बन जाएंगी, तो ऑक्सीजन तो होगी नहीं बिल्कुल भी। तो इससे क्या होगा? हमें जो सारे हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बहुत लिमिटेड यूज करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। ये हमारा 8th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर संसाधन का दूसरा पार्ट था, जो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, देखिए ये आपका, आई होप आपको समझ में आया हो।